देखिए अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ है, कोई एक काम है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है और हम उसको करना भी चाहते हैं। उसके बावजूद भी हम उसको जानबूझकर टालते रहते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि भाई अभी बहुत टाइम है, इसको मैं कल कर लूँगा और ये कल फिर हमारी कभी नहीं आती। और जब डेडलाइन नज़दीक आती है, उस काम को करने की जो आखिरी तारीख है वो जब करीब आती है तो फिर हम अपने आप को स्ट्रेस में ले जाते हैं। इसी के साथ-साथ आपने सोचा तो था कि भाई जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा और जब टाइम आता है तो फिर आपसे देखा नहीं जाता। तो इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि वजह बनते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, और उनका सोल्यूशन क्या है ऑफ कोर्स वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं और वो उन तमाम टिप्स को फॉलो करते हैं जो कि मैं आपको देने वाला हूं, तो आई होप कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का जो ये फंडा है इससे डील कर लोगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और मैं इस चैनल के ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी के हवाले से आपको इंसाइट्स देता हूं ताकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में और आलसपन में। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन और आलसपन एक ही चीज है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखिए आलसपन हम ऐसी चीज को कहते हैं, कोई एक पर्सन है उसने वो काम करना ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं है करने का, ना उसने करना है, तो वो तो बंदा हो गया आलसी। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें ये होता है कि हम काम करना चाहते हैं क्योंकि अभी वो काम हमारे लिए अहम है, लेकिन हम जानबूझकर ना चीजों को टालते रहते हैं, उस काम को अवॉइड करते रहते हैं। तो एक साइड पे एक ऐसा सिनेरियो जहां पर एक पर्सन के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसने वो करनी ही नहीं है, तो वो बन गया आलसी। और दूसरी साइड पे एक ऐसा पर्सन है जिसने वो चीज करनी है, उसके लिए वो अहम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको अवॉइड कर रहा है, टाल रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो बेसिकली बात कर लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह क्या होती है। तो सबसे पहली वजह इसकी है नेगेटिव इमोशन से बचना। देखिए आपको सुनकर हैरानी होगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो उसको टाइम का मसला है, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती। ऐसा नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आपका इमोशनल प्रॉब्लम है। और इमोशनल से जब मैं बात करता हूं तो वो आपकी नेगेटिव इमोशंस है। अब इस चीज को ना थोड़ा सा समझने के एक पर्सनल एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। देखिए मेरा छोटा भाई है और उसका मैंने एडमिशन करवाना था उस स्कूल के अंदर जिस स्कूल से मैंने स्टडी की है। फैमिली बार बार कह रही थी कि भाई जाओ इसका जाकर एडमिशन करवा के आओ, और मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा था। अब ऐसा नहीं था कि मेरे पास सवारी नहीं थी या मैं बिजी था या मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। कंडीशन सारी फेवरेबल थी, उसके बावजूद भी मैं नहीं जा रहा था। अब उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह थी डर। अब आप कहोगे कि भाई स्कूल जाने में कौन सा डर, कौन सा खौफ होता है? देखिए हर पर्सन के लिए उसका डर जो है मुख्तलिफ होता है। अब मेरा डर जो यहाँ पर था वो ये था कि जब मैं स्कूल जाऊंगा, प्रिंसिपल से मिलूंगा, टीचर से मिलूंगा, तो मुझे वो कहेंगे कि यार तुम इतने सालों में गए हो यहाँ से पढ़कर, तो तुम कभी आए नहीं हमसे मिलने के लिए। और जब वो ऐसा मुझे बोलेंगे तो मुझे ऑफ कोर्स एम्बैरेसमेंट वहां पर फील होगी। तो ये एक डर था कि जब मैं वहां जाऊंगा और मुझे ऐसा कहा जाएगा और मुझे एम्बैरेसमेंट फील होगी, तो ये डर मुझे उस काम को करने से रोक रहा था। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो। अगर आपने कोई फर्ज करो असाइनमेंट लिखनी है और आप असाइनमेंट नहीं लिखते, इस वजह से नहीं कि लाइट नहीं है या फिर आपका इंटरनेट खराब है, बल्कि इस वजह से कि यार ये बोरिंग सा काम है, अभी मेरा दिल नहीं है करने का। अगर आप अपने उस नेगेटिव इमोशन जो कि बोरियत है उससे बचने के लिए डिले कर रहे हो तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन है उसने वेट लॉस करना है और जिम उसने जाना है और वो बंदा उस चीज को अवॉइड कर रहा है, डेली कहता है कि आज मैं जिम जाऊंगा, आज मैं जिम जाऊंगा, लेकिन वो जिम नहीं जा रहा। अब उसके पीछे उसकी जो वजह है जिम ना जाने की वो यही है कि उसको ये चीज़ बड़ी मुश्किल लगती है, डिफिकल्ट लगती है कि भाई मैं सुबह उठूं फिर जाऊं जाकर एक्सरसाइज करूं। तो ये एक डर आप इसको समझ लो, एक फेयर आप समझ लो कि वो डर रहा है उस हार्डशिप से या उस मुश्किल से जो उसको पेश आनी है। तो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं अपने नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए, ना कि टाइम के हवाले से हमें कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सेकेंड रीजन प्रोक्रेस्टिनेशन की है कि आप अपने प्रेजेंट सेल्फ की कंफर्ट को ज्यादा अहमियत देते हो अपने फ्यूचर सेल्फ से। अब फ्यूचर सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ नाम से ही जाहिर है कि प्रेजेंट सेल्फ जो इस वक्त आप हैं और फ्यूचर सेल्फ जो आप एक हफ्ते बाद, महीने बाद या साल बाद एक ऐसा शख्स जो कि आपकी इस प्रोक्रेस्टिनेशन का खमियाजा भुगतेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले की एग्जांपल दी कि एक पर्सन है जो कि वेट गेन कर रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम और उसने जाकर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन वो डेली बेसिस के ऊपर उस चीज को अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेजेंट सेल्फ है, जो इस वक्त उसका प्रेजेंट है, वो अपने उस प्रेजेंट को कंफर्ट दे रहा है, उसको सुकून दे रहा है कि भाई तू आराम से बैठ। इस चीज को जानते हुए कि भाई उसका जो फ्यूचर सेल्फ है आज से 5 साल के बाद या 1 साल के बाद उसने बहुत ज्यादा सवेयर प्रॉब्लम्स को फेस करना है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आपने कोई असाइनमेंट लिखनी है, आपका प्रेजेंट सेल्फ कहता है कि भाई सुकून करो, नेटफ्लिक्स देखो, स्क्रॉलिंग करो और आप कोई काम ना करो, अपने आप को कंफर्ट दो। हम अपने प्रेजेंट सेल्फ को कंफर्ट देते हैं और डेडलाइन नजदीक आ जाती है और असाइनमेंट हमने नहीं लिखी होती है
और फाइनली होता यह है कि हमारे मार्क्स वहां से डिडक्ट हो जाते हैं। तो प्रेजेंट सेल्फ को कंफर्ट देने की सोच जो है ये एक सेकंड रीजन है प्रोक्रेस्टिनेशन करने। अब हम बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की थर्ड रीजन के बारे में, जो कि है मोटिवेशन का इंतजार। बहुत सारे लोग मोटिवेशन के इंतजार में रहते हैं कि हमें मोटिवेशन आएगी, हमारा मूड बनेगा, तब हम काम शुरू करेंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं उस काम में आपको थोड़ी प्रोग्रेस मिलती है और उसमें आपका जो फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, तो तब आपको वहां से मोटिवेशन मिलती है। यानी काम को करने से, काम को शुरू करने से, उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस करने से मोटिवेशन आती है, ना कि काम शुरू करने से पहले। तो अगर कोई बंदा है ऐसा कि इंतजार में बैठे कि कहीं से कोई मोटिवेशन आ जाएगी तो तब मैं शुरू करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा अपनी मोटिवेशन मिलती है अपने काम से। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, बहुत ही बड़ा जो है ना एक काम था, और जब आपने उसको शुरू किया और आप पहला उसका स्टेप अबूर कर लेते हो, क्रॉस कर लेते हो, तो आपको एक खुशी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार ये तो मैंने कर लिया, नेक्स्ट जो चीजें आने वाली हैं वो भी मैं कर लूंगा। तो अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं उन टिप्स की, उन स्ट्रेटेजीज की जिनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। सो नंबर 1 इज ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर पीसेस। हम प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा टास्क दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें लग रहा है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और हम उसको फिर डिले करते जाते हैं और डेडलाइन आ जाती है। आपने क्या करना है, आपको कोई मुश्किल टास्क मिला है, कोई बड़ा टास्क आपको मिला है, तो आपने उस टास्क को डिवाइड करना है छोटे छोटे स्मॉल टास्क में। और जब आप छोटे छोटे स्मॉल टास्क में उसको डिवाइड करोगे तो आपको वो काम ज्यादा बड़ा या ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, और अपने आप को कन्विंस करें कि यार बस ये पहला स्टेप मैं कर लूं। जब आप पहला स्टेप लोगे और अपने उस काम को शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस काम में प्रोग्रेस आएगी, और उस प्रोग्रेस से आपको मोटिवेशन मिलेगी, और एट द एंड आप उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब हमने कोई वीडियो बनानी होती है तो वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत सारी चीजें करनी है, रिसर्च करनी है, आपने स्क्रिप्ट लिखनी है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपने एडिटिंग करनी है, आपने अपलोडिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टास्क है यार, वीडियो बनानी है, वीडियो अपलोड करनी है। लेकिन जब आप उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं सिर्फ रिसर्च करूंगा, अगले दिन मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगा, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर मैं एडिटिंग करूंगा, फिर मैं थंबनेल बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपलोडिंग करूंगा। तो एक बहुत बड़ा टास्क था वीडियो बनाने का और उसको अपलोड करने का, और मैंने उसको डिवाइड कर दिया स्मॉलर पीसेस के अंदर। इसी तरह से आप भी, आपको कोई भी काम है, फर्स्ट करो कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, 50 पेजेस की प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप ये रखें कि मैंने पहले 5 पेजेस बनाने हैं, उसके बाद आगे बनाऊंगा। जब आप पहले 5 पेजेस बनाओगे तो वो प्रोग्रेस आपको मोटिवेट करेगी कि आप नेक्स्ट के पेजेस भी बना लो। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की। सोल्यूशन नंबर 2 है डेवलप अ जस्ट गेट स्टार्टेड माइंडसेट, कि बस काम को मैंने शुरू करना है, ये माइंडसेट आपने बनाना। देखो पहले भी मैंने कहा कि जब कोई टास्क बहुत बड़ा होता है और हमें उसको करने में डिफिकल्टी आ रही है तो उसको हमने स्मॉल पीसेस में तो कन्वर्ट करना ही है, साथ ही हमने गेट स्टार्टेड वाला माइंडसेट भी डेवलप करना है कि यार बस थोड़ा सा तो स्टार्ट ही तो करूं। मिसाल के तौर पर आपने जिम जाना है, वहां जाकर एक्सरसाइज करनी है, तो इस बड़े से टास्क को छोड़ें फिलहाल माइंड में ये सोचें, ऐसा करता हूं मैं सिर्फ शूज पहन लेता हूं, शूज पहनने के बाद सिर्फ 5 मिनट वॉक करता हूं। जब शूज पहन के 5 मिनट वॉक करोगे ना तो बाकी काम आपका आसान होता जाएगा। आप घर से बाहर निकलोगे ना तो अपने आप आपका मूड बन जाएगा कि यार अब मैंने जाना है और मैंने एक्सरसाइज करनी है। तो बात ये है कि एक तो स्मॉलर पीसेस में आपने चीजों को कन्वर्ट करना है, दूसरा गेट स्टार्टेड, कि भाई शुरू तो करो। कोई असाइनमेंट लिखनी है ना तो बस पेज उठाओ और पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ और बस बैठ जाओ, ठीक है, स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करोगे तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, मोटिवेशन मिलती जाएगी और आपका काम आसान होता जाएगा। सोल्यूशन नंबर 3 है इसका, सेट इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। देखें अगर आप किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए एक स्पेसिफिक वक्त और एक स्पेसिफिक जगह मुतय्यन कर देते हैं तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने असाइनमेंट लिखनी है, तो आज आप तहैया करोगे कि सुबह मैं उठकर अपने डेस्क के ऊपर बैठ के ये असाइनमेंट लिखूंगा। तो जब आप एक जगह फिक्स कर लेते हो कि आप अपने बेडरूम से उठे हो, बेडरूम से उठने के बाद आप अपने डेस्क के ऊपर गए हो जहां पर आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है, और वहां पर जाकर आपने अपना काम शुरू किया, तो ऑफ कोर्स आपको प्रोग्रेस वहां से मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बेडरूम और वर्किंग रूम एक ही है, काफी बैड हैबिट है। आपकी सोने की जगह और आपके काम करने की जगह मुख्तलिफ होनी चाहिए। इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन से मिलती है, फर्क पड़ता है इस चीज से। आप इस चीज को थोड़ा सा ना इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि जहां पर आप सोते हैं और जहां पर आप काम करते हैं दोनों जगह सेम है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपने सोना नहीं है, और जहां पर आप सोते हैं वहां पर आपने काम नहीं करना। तो जब आप ये हैबिट डेवलप करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस और चेंज देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बस एक अलग से जगह और वक्त का मुतय्यन करना है किसी भी चीज को करने के लिए, तो प्रोक्रेस्टिनेशन के चांसेस इससे जो है वो कम हो जाते हैं। अगर आप वाकई में अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को खत्म करना चाहते हो तो आप स्टेप लें, क्योंकि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्टेप नहीं लोगे। मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अभी बैठकर लिखें कि आपने कल क्या करना है, कल से उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन
प्रिपरेशन जो वो शुरू कर देना और इंशाल्लाह आप अपने गोल में सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप जस्ट गेट स्टार्टेड वाला माइंडसेट डेवलप करते हो। तो ये था जी आज की वीडियो में प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है, इसकी वजूहात क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। काम इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर अवॉइड करते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।